देखिए, आज एनडीए के तमाम जो घटक दल है उसके साथ अमित शाह की बैठक हुई, जिसमें कि आधा घंटा तक बैठक चला और बैठक के बाद जो है अमित शाह दिल्ली के लिए निकल गए। लेकिन ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अररिया सांसद प्रदीप सिंह जी हैं, जुड़ेंगे, जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अमित शाह का कार्यक्रम था तो ये भी आए थे पटना। क्या लग रहा है एनडीए के साथ जो बैठक हुई है आज अमित शाह की, आप लोग भी पटना है, क्या लग रहा है, जो अब कैसा फीडबैक, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आप लोग के पास? देखिए, तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी जी। और लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और हर आदमी का विकास हुआ है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आना और माननीय गृह मंत्री जी का आना, इसका सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने यही अपील किया है कि प्रचंड मत से, अपार बहुमत से बिहार को जीतना है और बिहार हम जीतेंगे, उसके बाद बंगाल जीतेंगे। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस तरह का चुनाव को चुनौती के रूप में लेके कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर जाके जमीन में काम करना है, यही उनका मूल मंत्र था। अच्छा, कल जो आप लोग का बैठक हुआ बीजेपी कार्यालय में, काफी लंबे समय तक आप लोग अंदर बैठे रहे, क्या कुछ गुरु मंत्र है जो दिया गया आप लोगों को? जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, नए हैं, सबको खोजना है, सबके पास जाना है और हर आदमी को जवाबदेही तय करना है और ग्राउंड लेवल पर हम बूथ कैसे जीतेंगे, और मकसद यही है कि चुनाव को ताकत के रूप में लड़ करके प्रचंड बहुमत से बिहार में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बने, यही मंत्र था उनका। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, लेकिन तेजस्वी यादव ये कहते रहते हैं जो मुख्यमंत्री जी तो अचेत है, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं रहता कब क्या बोलना है क्या नहीं करना। तो आप लोगों के पास क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल बातें बोलना, बिहार में दिग्भ्रमित करना, भ्रम फैलाना, जैसे लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने आरक्षण की बात किया, उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, तो बिहार की जनता जान चुकी है। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में ये गलत दोषारोपण करना, टीका टिप्पणी करना, क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और लगातार बिहार का संपूर्ण विकास हुआ है। नेतृत्व लोगों को, आप तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, क्या लग रहा है जो नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जाता है जो महाराष्ट्र वाला कहीं खेलना हो जाए, चुनाव हो जाए कुछ और, क्या लग रहा है बीजेपी कुछ ऐसा प्लान कर रही है क्या? देखिए, महाराष्ट्र का परिदृश्य अलग था, बिहार का अलग है। बिहार में हमारा संबंध लगातार 20 वर्षों से है नीतीश कुमार जी के साथ, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के जीवन में कोई दाग नहीं है, बेदाग है, उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री 11वां साल होने जा रहा है, उनके आचरण में भी कोई दाग नहीं है। तो दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार है। बिहार का भला कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार विकसित राज्य कैसे बने, यह चिंता है। कल जो है ये भी बातें सामने आई है जो मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो केंद्र सरकार की योजना उसे जन जन तक पहुंचाना है, तो आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? 100% हम लोगों को उद्देश्य है कि बिहार में जो बिहार सरकार काम किया है और भारत सरकार का जो काम हुआ है, ये दोनों योजनाओं को, स्कीमों को, जनहित के लिए जो काम हुआ है, उन कामों को गांव-गांव जनता तक पहुंचाना, नीचे स्तर तक पहुंचाना, गांव गरीब, खेत खलियान, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबको बताना है कि बिहार में पहले क्या था 15 साल पहले और अभी क्या, बिहार कहाँ आया। बिहार का जैसे बजट जब हम विधायक थे तो 23,000 करोड़ का था, आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो निश्चित रूप से बिहार का विकास हो रहा है। फिर से जंगल राज वापस न हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन
मजबूत है, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और पुनः बिहार में फिर से एनडीए की सरकार चलिए, बनाएंगे। तो पुनः बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे, ऐसा कहना है प्रदीप सिंह का, जो अररिया से सांसद है। अमित शाह का दौरा हुआ था और ये भी आए थे यहाँ पर, इन बैठक में ये भी हिस्सा लिए थे। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशुजा, न्यूज़ 22 को पटना।